हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और अपनी तैयारी की एक नई उड़ान में पहचान दें। तो आपको बता दूं, हमारे यूनिट 7 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। टॉप 20 एमसीक्यूज है, यानी कि प्रत्येक कहानी से आपको टॉप 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। अगर हम देखते हैं तो टोटल 420 क्वेश्चन आपको मिल रहा है यूनिट 7 से। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच सके, राइट। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। उससे पहले बस आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि हमने कहानी आपको पढ़ा दी है लाइन बाय लाइन, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर पढ़ाई है बिल्कुल, और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई है। जाकर देख लीजिए, उसकी प्लेलिस्ट का नाम आपको बता देते हैं, पहले आपको वहीं पर ले चलते हैं, राइट। ये रहे, ये तो हमारी एमसीक्यू सीरीज की है। ये हमारी एमसीक्यू सीरीज, मैंने इसका नाम रखा है यूजीसी नेट यूनिट 7 कहानी एमसीक्यू सीरीज, राइट। इस प्लेलिस्ट का नाम ये है। जाइए, आज हमारी ये चौथी कहानी के टॉप 20 एमसीक्यूज होंगे। 3 कहानी के एमसीक्यूज करा चुकी हूँ मैं, एक टोकरी भर मिट्टी के, धुलाई वाले चंदेव से मेरी बातें, राइट। आज आपको पता चल ही गया होगा, मैंने स्क्रीन पर जैसे स्टार्टिंग में वही रखा था कि आज हम करेंगे दुनिया से अनमोल रतन कहानी के एमसीक्यूज, ठीक है। और जो कहानी थ्योरिकल पार्ट है उसकी प्लेलिस्ट का नाम है, इसकी प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट हिंदी कहानी, ठीक है। ये थ्योरिकल पार्ट है। 21 की 21 कहानियां पढ़ाई गई है, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर पढ़ाई गई है। तो जाइए जल्दी से देख लीजिए, लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है बिल्कुल। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सभी क्लासेस की अपडेट मिलती रहती है, राइट। एक सीरीज और है जिसका जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। जैसा कि टीजीटी पीजीटी का भी न्यू सिलेबस आ चुका है, तो जब न्यू सिलेबस है तो वैकेंसी फाइनली यानी आएंगी ही आएंगी, ये निश्चित है, तय है बिल्कुल, ठीक है। वो कब आए ये कह नहीं सकते, अभी ऑफिस से कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है कि कितनी वैकेंसी आएंगी या कब आएंगी, राइट। सिलेबस अपडेट हुआ है तो जरूर आएंगी, न्यू सिलेबस आया है, मैंने वो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया है और टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दिया गया है सिलेबस, ठीक है। टीजीटी पीजीटी जीएसबी और हिंदी का भी, और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस टेलीग्राम पर पड़ा है, जाइए देख लीजिए, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल सीरीज चल रही है, शॉर्ट्स नोट्स है और बढ़िया कंटेंट है, शॉर्ट्स नोट्स है, एकदम मस्त वाली आपके क्लासेस चल रही है। तो जाइए देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल रहे, रिटर्न एग्जाम वालों को भी रहेगा और उन्हें भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टिप्स ट्रिक्स एंड शॉर्ट नोट्स है तो अच्छे हैं, जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बन गई है। इस पर आपकी कई क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। तो जाइए देख लीजिए बिना देरी किए। और आप कहाँ कहाँ पर हमें फॉलो करें, इन सभी क्लासों की अपडेट मिलती रहे ताकि आपको, तो आप हमारे जल्दी से फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलते हैं बिना देरी के, आपका इतना समय लेना थोड़ा मैं जरूरी समझती हूँ ताकि आप इधर उधर ना भटके। आपको प्रश्न देखो, आज करेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के टॉप 20 एमसीक्यूज, राइट। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद की कहानी है। तो अब मैं चलते हैं हम अपने प्रश्न पर, ठीक है। अब हम आपको प्रश्न बताते हैं, करते हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे लगेंगे, समझ आएंगे और फटाफट से चैनल को, वही है कि आप बस एक छोटा सा आपका ये काम है कि आपको इतना फ्री कंटेंट मिल रहा है, तो बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं अब अपने प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1 है आपका, प्रश्न नंबर 1 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के संदर्भ में चौबदार की भूमिका क्या है। चौबदार यानी वे जो पहरेदार होते हैं, चौकीदार चौबदार जिन्हें कहते हैं, क्या क्या भूमिका वो निभा रहा था इस कहानी में, उसकी क्या भूमिका थी, कहने का मतलब ये। ऑप्शन ए है आपका दिलफिगार की मदद करना, ऑप्शन बी दरबार से दिलफिगार को बाहर निकालना, ऑप्शन सी दिलफिगार को अनमोल रत्न बताना, यहाँ पर डैश मतलब अलग अलग शब्दों को करना, ये वही है कि टाइपिंग एरर है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब चौबदार ने कोई भूमिका निभाई ही नहीं है। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन होगा।
इसका ऑप्शन होगा आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्योंकि जब वो अनमोल रतन लाता है दिलफिगार, तो उसे बार बार जब दिलफरेब कहती है कि ये नहीं है, ये नहीं है, और उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, तो चौबदार उसे बाहर निकालने का काम करता है। उसकी यही भूमिका थी। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्न में से राजद्रोह का सही संबंध किससे है? यानी कि राजद्रोह का आपको शब्द का मीनिंग बताना है एक तरीके से, सही संबंध। ये क्वेश्चन का मैंने टाइप चेंज कर दिया, राइट, यहाँ पे तो बनाते वक्त। तो प्रश्न आपका ऑप्शन ए होगा प्रथम प्रकाशन से, ऑप्शन बी संग्रह से, ऑप्शन सी, सॉरी ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी संग्रह वर्ष से। क्योंकि राजद्रोह एक कहानी भी मान सकते हैं आप, अगर अपने दिमाग से सोचें तो आप कहानी भी कह सकते हैं, कहानी संग्रह भी सोच सकते हैं इसे, तो इसलिए मैंने इस टाइप से ये प्रश्न बनाया है। ऑप्शन डी सेडिशन, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका डी। ठीक है, राजद्रोह का उसमें दिया था ना कहानी में सेडिशन, तो यही मैंने यहाँ पे प्रश्न इसका बना दिया है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, प्रश्न नंबर 3, अरे प्रश्न नंबर 3 है। और हाँ, बस आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बात बतानी, सॉरी बीच में ही बताना पड़ रहा है, कि जितने भी प्रश्न आपको मैं करा रही हूँ, सभी प्रश्नों को कॉपी और पेन के साथ सॉल्व करें। आप जो जो आंसर अपने दिमाग से कर रहे हैं, उनको तो आप नोट डाउन करते चले, फिर जो मैं बता रही हूँ फिर चेक करिएगा आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने नहीं, राइट। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू एक तरीके टेस्ट के तरीके से सॉल्व करते हैं, तो आपका बिल्कुल माइंडसेट एग्जाम के जैसा हो जाता है, जैसे आप एग्जाम में बैठते हो। इस टाइप से अगर सॉल्व करते हो तो आपको ही बेनिफिट होगा। तो इसलिए प्लीज कोई भी काम करें, जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कॉपी पेन के साथ ही क्लास में आया करो। ठीक है, बस ये एक बात कहनी थी। प्रश्न नंबर 3 है आपका प्रश्न नंबर 3 है, कथन फांसी का मैदान महत्वपूर्ण है, यानी कि इस कहानी में फांसी का मैदान दिखाया गया है, एक तरीके से महत्वपूर्ण है वो। वहीं पर काले चोर के आंसू की प्राप्ति होती है। सही विकल्प चुनिए। कथन ए है आपका गलत है, यानी कि गलत है और कारण सही। ऑप्शन बी दोनों सही है पर कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन डी कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन आपका कौन से इसमें सही होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका होगा 4। 4 प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 4 है, बेवतन, बेवतन शब्द राजपूत की किस पीढ़ा को व्यक्त करता है? उसमें एक शब्द आता है बेवतन। तो ये जो शब्द है बेवतन, ये किस बात का प्रतीक है, किस बात को, किस पीढ़ा को व्यक्त करता है? जो सिपाही था राजपूत, उसकी किस पीढ़ा को व्यक्त किया गया है इस कहानी में? ऑप्शन ए है धन संपत्ति की सफलता, ऑप्शन बी केवल युद्ध की सफलता, ऑप्शन सी केवल भौगोलिक सफलता, ऑप्शन डी अपने देश से वंचित होने की पीड़ा। बिल्कुल ऑप्शन होगा डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, दिल फिगार का बार बार लौटना किस गुण को दर्शाता है? मतलब जैसे वो कोई भी अनमोल रत्न लेकर जाता है, तो वो क्यों बार बार लौटना पड़ता है उसे, क्या कारण था जिस वजह से वो लौट सकता? वरना ऐसा भी तो होता है जैसे कोई बार बार तैयारी करता है किसी एग्जाम की, तो वो बीच में छोड़ देता है। तो इसमें मतलब आपको यही बताना है कि क्या कारण था, मतलब जो बार बार उसका जो गुण दर्शाता है वो क्या दर्शाता है? राज के पद की वजह से वो बार बार लौट रहा था, धैर्य और दृढ़ता के कारण। ऑप्शन सी भौतिक धन की मात्रा, ऑप्शन डी सौंदर्य की चमक। ऑप्शन होगा आपका बी। बी करेक्ट ऑप्शन होगा। उस जो दिल फिगार था वो बार बार किस कारण लौट रहा था? उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता थी, जिस वजह से वो बार बार लौट रहा था। अगर उसके अंदर धैर्य और दृढ़ता नहीं होती तो वो वहीं पर हार मान लेता। ये इस बात का दर्शाता है, इस बात को ये दर्शाता है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के संदर्भ में राजपूत की तलवार क्या है? यानी कि क्या है उसकी तलवार? एक तरीके से आबदार तलवार थी, टूटी तलवार थी, जंग लगी तलवार थी, या इनमें से कोई नहीं? कैसी थी उसकी तलवार? एक तरीके से यही है कि क्या थी? ऑप्शन आपका होगा क्या? आबदार, बहुत एकदम धारदार उसकी तलवार थी, ठीक है, राजपूत की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से काला चोर का आंसू का सही संबंध किससे है? काला चोर का आंसू का जो सही संबंध है वो क्या माना जाता है? मतलब पहला कहानी संग्रह माना जाता है, प्रथम प्रकाशन माना जाता है, पहला रत्न माना जाता है, या संग्रह वर्ष माना जाता है? क्या माना जाता है? ऑप्शन होगा आपका डी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, डी नहीं, पहला रत्न। पहला रत्न माना जाता है। दुनिया का जो सबसे पहला अनमोल रत्न माना गया है, सबसे पहला, मतलब अनमोल रत्न नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले जो लेके जाता है वो कैदी के आंसू, सॉरी, काले चोर के आंसू लेके जाता है, राइट। हाँ, काला चोर कैदी, वही, ठीक है। अब चलते अपने प्रश्न नंबर 8। प्रश्न, सॉरी, ओहो, 8 प्रश्न इसमें छूट गया है, सॉरी सॉरी। चलो प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है, पात्र वस्तु स्थान का सही मिलान चुनिए। यानी कि इसमें आपको पात्र मिलेगा, वस्तु, स्थान मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ये 3 चीजें मिलेंगी, इसमें आपको मिलान करना है। यहाँ पे आपके ये वन लिखे हुए हैं, ये वन, फिर आपका यहाँ पे ये रे, यहाँ से आपको मतलब ये वाले ए को इनसे मिलाना है ऐसे, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे, इसमें आपको यहाँ पे, एक मिनट, छोटा ही नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब यहाँ पे जहां जहां वन लिख रहा है आपको इधर ए बी सी को इनसे मिलाना है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपको सही मिलान कौन सा है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन, अरे, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए मतलब कि मिनोसवाद जो है, मिनोसवाद फांसीवाद का मैदान, नदी का किनारा, सती, युद्ध भूमि। तो बताइए, मिनोसवाद आपके, मिनोसवाद सती है, फांसी का मैदान राजपूत, नदी का किनारा दिलफरेब, और युद्ध भूमि काला चोर, ऐसे आपका, ठीक है। और मीनो, फिर ऐसे ही मतलब सारे आपके ऑप्शन है, आपको ये बताना है ध्यान से देखकर कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है। आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, ऑप्शन बी, करेक्ट ऑप्शन का बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, तीसरा नैतिक पाठ क्या है? यानी कि तीसरा नैतिक नैतिक पाठ यानी जो लिया गया था उससे, तीसरा नैतिक पाठ क्या है कहानी के अनुसार? दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी के अनुसार तीसरा नैतिक पाठ हमारा इसमें क्या मिलता है? ऑप्शन ए है भौतिक धन की मात्रा, ऑप्शन बी राज के पद, ऑप्शन सी है आपका वतन के लिए बलिदान सर्वोच्च है, ऑप्शन डी आपका सौंदर्य की चमक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के संदर्भ में दिल फरेब का नगर क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन का टाइप बदल दिया, वरना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दिल फरेब कहाँ की रहने वाली है, ठीक है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, यहाँ मैंने टाइप चेंज कर दिया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी मिनोसवा। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के संदर्भ में आबे हयात, अरे, आबे हयात का क्या मतलब है? एक तरीके से ये है, क्या है या क्या अर्थ है? जमाना पत्रिका, दिलफिगार की प्रारंभिक कल्पना में स्मरण, सोजे वतन कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन होगा आपका बी। प्रश्न नंबर 13, अरे
प्रश्न नंबर 13 है आपका, निम्न में से दिल्फिगार की प्रमुख खोजों का भाव क्रम का सही क्रम कौन सा है? यानी कि इसने जो खोज की थी पहले किसकी की, फिर क्या क्या, फिर किसकी, ये क्रम आपको इसमें बताना है। ठीक है, बताइए बताइए बताइए। ऑप्शन ए है आपका देशभक्ति, पवित्र प्रेम, मानवीय करुणा। ऑप्शन बी मानवीय करुणा, पवित्र प्रेम, पवित्र, अरे इसमें एक देशभक्ति आ गया यहाँ पे, ठीक है, देशभक्ति, देशभक्ति। ऑप्शन सी मानवीय करुणा, पवित्र प्रेम, देशभक्ति। ऑप्शन डी रक्त, राख, आंसू, यहाँ भी को में आएंगे ये। और ऑप्शन ई है आपका पवित्र प्रेम, देशभक्ति, मानवीय कल्याण। कौन सा आपका ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट, राइट। चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, कथन राजपूत का संवाद कहानी का वैचारिक चरम है, कारण उसी में वतन और स्वतंत्रता के लिए मृत्यु का गौरव है। ऑप्शन ए है दोनों सही है, ऑप्शन पर कारण कथन उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन सी कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है कारण सही है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन? ऑप्शन आपका होगा बी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है, राजपूत राजपूत के रक्त की अनमोलता किससे आती है? भौतिक धन की मात्रा से, सौंदर्य की चमक से, राष्ट्र के लिए आत्म बलिदान से, या राज के पद से? बिल्कुल ऑप्शन आपका होगा सी। प्रश्न नंबर 16, दिल फरेब के अंतिम निर्णय में, अरे दिल फरेब के अंतिम निर्णय में कौन सा कथानक विरोध समाप्त होता है? भौतिक धन की मात्रा, सौंदर्य की चमक, राज के पद, परीक्षा, प्रेमी की विजय का विरोध। 16 का आपका ऑप्शन होगा बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 17, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है आपका, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न के संदर्भ में दूसरी असफलता के बाद क्या है? दूसरी असफलता जब उसे मिलती है तो उसके बाद क्या है? सोजे वतन, सोजे वतन, दिलफिगार ने आत्महत्या का विचार किया था 1908, ये टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ ऑप्शन और थे। जमाना पत्रिका, इसके लिए माफी चाहूंगी। तो आपको पता ही चल गया होगा इसे देख के, इनमें से तो कोई से होंगे ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये ही हो सकता है, तो ऑप्शन इसका होगा बी, ठीक है। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में पूर्व की ओर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ज्यादा, पूर्व की ओर जाना का सही संबंध है, यानी कि जो वो था दिलफिगार, उसको पूर्व की ओर हिंदुस्तान जाना, ये कहा था कथन है, ये मतलब किसने कहा था? उस दिलफिगार से। ये कथन किसका है? सिपाही का, काला चोर का, बुजुर्ग की सलाह थी या दिल फरेब की? बताइए किसने ये बात सलाह दी थी कि तुम्हें पूर्व की ओर हिंदुस्तान जाना होगा अनमोल रतन के लिए? तो ऑप्शन होगा बुजुर्ग की ये सलाह थी, ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। और चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है आपका, कथन दिल फिगार को हिंदुस्तान भेजा गया, बिल्कुल। बुजुर्ग ने उसे वहां उसकी आरजू पूरी होने की आशा दी, बिल्कुल। सही विकल्प चुनिए, क्या होगा आपका? ऑप्शन ए दोनों सही है पर कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं है। ऑप्शन बी दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या है। ऑप्शन सी कथन गलत है कारण सही है। ऑप्शन डी कथन सही है कारण गलत है। ऑप्शन आपका होगा दोनों सही है, बी। अरे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, राइट।
प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं हम। एक मिनट। प्रश्न नंबर 20 है आपका, एक मिनट मेरा। प्रश्न नंबर 20 है आपका, कहानी का शीर्षक किस अंतिम घटना से सबसे अधिक सार्थक होता है? किस घटना से होता है बताइए। ऑप्शन ए केवल भौगोलिक सफलता से, ऑप्शन बी केवल युद्ध की सफलता से, ऑप्शन सी राजपूत के रक्त के अंतिम कतरे का सर्वोच्च। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वोच्च अनमोल घोषित किए जाने से, धन संपत्ति की सफलता से। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन आपको देखते ही पता चल गया होगा कि अंतिम घटना कौन सी थी। इस टाइप के प्रश्न जो आपके लिए बनते हैं ना, उससे एक फायदा हो जाता है आपके लिए। फायदा ये हो जाता है, जैसे यहाँ पे अंतिम घटना लिखी है तो आपको एक, अरे अंतिम क्या लिखिए, अंतिम घटना। तो इससे आपका ये फायदा हो गया कि ये अंतिम लाइन होगी जरूर, यानी कि कहानी का लास्ट चल रहा होगा, तो इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है इस टाइप के प्रश्न से, जब कोड वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे अब 20 प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप, पूरी उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको हेल्पफुल रहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितना आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उस सभी के पीपीटी मतलब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जा रही है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो सब आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है लेटेस्ट अपडेट के नाम से, तो उसे भी देख लीजिए। वहां पर जितनी भी अभी तक आई है 2026 में वो सारी बता दी गई है। यूपीएससी स्टैम्प प्रोफेसर का सिलेबस टेलीग्राम पर है, टीजीटी पीजीटी का हिंदी का सारा सिलेबस वहां पर है, और जीएस का भी। राइट, आपका सभी सिलेबस वहां पर मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं। जैसे जैसे जो जो न्यूज आती है वो सब टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।